आखिर महाभारत के योद्धाओं की उम्र कितनी थी और क्या सच में मृत्युशैया पर लेटे भीष्म पितामह की उम्र 100 साल से भी अधिक थी? दोस्तों, महाभारत का युद्ध विश्व इतिहास का महायुद्ध माना जाता है। साथ ही इसमें भाग लेने वाले योद्धा एक से बढ़कर एक थे, जो अलग अलग युद्ध कला में निपुण थे। और महाभारत का युद्ध ही एकमात्र ऐसा युद्ध है जिसमें हम अभिमन्यु जैसे युवा से लेकर भीष्म पितामह जैसे बुजुर्ग को एक ही रणभूमि में लड़ते हुए देखते हैं। और इन सबको लड़ता हुआ देखकर एक सवाल जो कि सबके मन में आता है वो ये है कि आखिर इन सभी योद्धाओं की उम्र क्या रही होगी। तो यहाँ हम आपको बता दें कि प्राचीन आचार्यों के अनुसार मानव की द्वापर युग में 500 वर्ष की आयु होती थी। इसीलिए लगभग 40 वर्ष की आयु वाले अभिमन्यु को बालक और 107 वर्ष की आयु वाले कर्ण को युवा कहा गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि श्री कृष्ण से लेकर भीष्म पितामह और बाकी अन्य सभी योद्धाओं की महाभारत के युद्ध के समय उम्र क्या थी। साथियों, वैदिक समय में 4 तरह के आश्रम हुआ करते थे, जिसमें से दूसरा आश्रम होता था गृहस्थ आश्रम, जिसमें व्यक्ति 25 साल की उम्र में विवाह करके अपनी गृहस्थ जीवन यात्रा प्रारंभ करता था। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी युवा इसी उम्र में विवाह करें। इसीलिए महाभारत के योद्धाओं की उम्र का पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ और पुराण इसमें हमारी सबसे बड़ी मदद करते हैं। पुराणों के अनुसार राजा शांतनु की पत्नी को 8वां पुत्र हुआ था, जिसका नाम उन्होंने देवव्रत रखा था। और आने वाले समय में यही देवव्रत बड़ा होकर भीष्म पितामह बना। जब देवव्रत स्वयं विवाह योग्य थे, तब उनके पिता शांतनु ने युवा सत्यवती से विवाह किया था। इसीलिए हम मान लेते हैं कि इस समय तक देवव्रत की आयु 22 वर्ष की रही होगी। इसके बाद शांतनु और सत्यवती के 2 और पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर हुए। लेकिन चित्रांगद के बालपन में ही उसके बुजुर्ग पिता शांतनु का देहांत हो गया। इसके बाद भीष्म ने चित्रांगद को राज सिंहासन पर बैठाकर राज किया। और जैसे ही चित्रांगद राजपाट संभालने के योग्य हुआ, तो भीष्म ने पूरा शासन चित्रांगद के हवाले कर दिया। यहाँ हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस समय तक चित्रांगद की आयु 20 वर्ष रही होगी। और जैसा कि हमें पता है कि चित्रांगद के जन्म के समय भीष्म की आयु 22 वर्ष की थी, यानी अगर हम 22 में 20 और जोड़ें तो अब भीष्म की आयु 42 वर्ष होगी। चित्रांगद ने लगभग 8 सालों तक स्वतंत्र रूप से शासन किया, जिसके बाद एक युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि अब हम 42 में 8 और जोड़ें तो ये होते हैं 50 वर्ष। अर्थात जब चित्रांगद की मृत्यु हुई उस समय तक भीष्म 50 वर्ष की आयु के हो चुके थे। चित्रांगद की मृत्यु के बाद भीष्म ने विचित्रवीर को गाड़ी पर बैठाया, लेकिन वो अभी भी अपने यौवन को पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुआ था। और उसके जवान होने पर विचित्रवीर का विवाह काशी नरेश की 2 पुत्री अंबिका और अंबारिका से कर दिया। जिसका मतलब होता है कि चित्रांगद की 28 वर्ष में मृत्यु के 5 वर्ष बाद विचित्रवीर ने राजपाट संभाला। यानी कि विचित्रवीर के राज सिंहासन का पूरी तरह राजभार लेते समय भीष्म की आयु 55 वर्ष रही होगी। लेकिन 7 सालों तक राज करने के बाद 8वें वर्ष में विचित्रवीर की क्षय रोग से मृत्यु हो गई। मतलब कि 63 वर्ष की आयु में भीष्म ने अपने दोनों भाइयों को खो दिया था। जिसके बाद उनके सामने सबसे बड़ा संकट था कि अब वो राज सिंहासन किसे सौंपे। तब शांतनु की पत्नी सत्यवती ने अपने वंश को बचाए रखने के लिए भीष्म से अंबा और अंबालिका के साथ विवाह करके पुत्र उत्पन्न करने को कहा। लेकिन भीष्म तो पहले ही अपनी आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने की प्रतिज्ञा ले चुके थे। इसीलिए सत्यवती के बहुत मनाने के बाद भी भीष्म ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद देवव्यास जी ने अंबा, अंबालिका और एक दासी के साथ मिलकर योग किया और इसके स्वरूप धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर पैदा हुए। और इन तीनों के जन्म के समय तक भीष्म की आयु 65 वर्ष हो चुकी थी। और कहा जाता है कि जब सत्यवती ने राजा शांतनु से विवाह किया था, तो उसके पहले भी उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया था, जो कोई और नहीं बल्कि वेदव्यास जी थे। जिसका मतलब होता है कि वेदव्यास जी की आयु भीष्म की आयु से 16 वर्ष कम होगी। और इस हिसाब से जब वेदव्यास जी ने अंबा और अंबालिका के साथ योग किया था, तो उस समय उनकी आयु 50 वर्ष रही होगी। इसी हिसाब से अगर आप आगे देखें तो धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण उन्हें राजपाट के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया था। और पांडु के युवा होते ही उन्हें राज सिंहासन सौंप दिया गया। जिसका मतलब है कि राजगद्दी पर बैठते समय पांडु की उम्र कम से कम 18 वर्ष तो रही होगी। इसके हिसाब से पांडु के राज्याभिषेक तक भीष्म की आयु 83 वर्ष हो चुकी थी। पांडु ने लगभग 10 से 12 वर्ष तक राज किया, जिसके बाद क्षय रोग के कारण धृतराष्ट्र को राजपाट सौंप दिया गया। यानी कि इस समय तक भीष्म पितामह की आयु लगभग 95 वर्ष हो चुकी थी। और अगले 5 वर्षों के समय काल में ही युधिष्ठिर और दुर्योधन आदि का जन्म हुआ। मतलब कि इन सभी के जन्म के समय तक भीष्म 100 वर्ष की आयु को प्राप्त हो चुके थे।
लेकिन अब यहाँ पर हमें पांडवों और कौरवों की उम्र की सटीक जानकारी निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण का सहारा लेना होगा, क्योंकि धर्मशास्त्रों के अनुसार जब महाभारत युद्ध का प्रारंभ हुआ तो उस समय श्री कृष्ण की आयु 89 वर्ष की थी, और जब पांडवों ने युद्ध में अपनी विजय सुनिश्चित कर ली तो उसके लगभग 35 वर्ष के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था, जिसका मतलब ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण कुल 125 सालों तक इस संसार में रहे। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक ही उम्र के थे, यानी कि महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन की भी उम्र 89 वर्ष की ही रही होगी। इसके अलावा सभी पांडवों की आयु में एक वर्ष का अंतराल था। इस हिसाब से भी अर्जुन 1 साल बड़े थे, इसीलिए उनकी उम्र 90 वर्ष, जबकि युधिष्ठिर भीम से भी 1 साल बड़े थे, इसीलिए उनकी उम्र 91 वर्ष रही होगी। वहीं नकुल और सहदेव एक ही उम्र के थे, लेकिन वो दोनों भी अर्जुन से 1 वर्ष छोटे थे। इसका मतलब है कि महाभारत के युद्ध के समय उन दोनों की कुल आयु 88 वर्ष रही होगी। वहीं अगर कौरवों के सबसे बड़े भाई यानी कि दुर्योधन की बात की जाए तो वे दोनों एक ही उम्र के थे, इसीलिए युद्ध के समय दुर्योधन भी भीम के बराबर ही यानी कि 90 वर्ष के ही थे। और सूर्यपुत्र कर्ण सभी कौरवों और पांडवों में उम्र में सबसे बड़े थे, क्योंकि जैसा कि हम मानते हैं कि कुंती ने अपनी युवावस्था में कर्ण को जन्म दिया था, इसीलिए वो बाकी सभी पांडवों से 5 साल बड़े थे, जिस हिसाब से उनकी आयु 95 वर्ष रही होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से भीष्म पितामह और श्री कृष्ण की ज्ञात आयु के अनुसार हम महाभारत के बाकी अन्य सभी योद्धाओं की उम्र का सही अंदाजा लगा सकते हैं। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।